एक एक करके राजा ने सारी बिरयानी चखी, लेकिन हर बिरयानी के बाद उसका मुंह सिकुड़ता गया। आखिर में राजा ने घोषणा की, इनमें से किसी की भी बिरयानी में वो शाही स्वाद नहीं है जो मैं चाहता हूँ। पांचों लोग मायूस होकर वापस लौट गए। कुछ देर बाद वही शाही सेवक गांव में पहुंचे और ऊंची आवाज में बोले, सुनो सुनो सुनो, राजा का नया आदेश, अगला मौका 10 दिनों बाद मिलेगा। इस बीच अच्छी तरह बिरयानी बनाना सीखो। 10वें दिन फिर महल आना, राजा स्वयं विजेता चुनेंगे। पूरा गांव खुशी से गूंज उठा। लोगों को लगा जैसे उम्मीद की डोरी फिर से हाथ लगी हो। उसी शाम रामू और शामू अब्दुल के पास पहुंचे। अरे अब्दुल भाई, तुम तो इतने सालों से बिरयानी बना रहे हो, फिर भी तुम्हारी बिरयानी राजा को क्यों नहीं पसंद आई? अब्दुल ने लंबी सांस ली और बोला, क्या बताऊं भाई, मैंने तो खुद चखकर देखा था। खुशबू भी थी, टेस्ट भी, लेकिन राजा को शायद कुछ अलग चाहिए। कौन जाने उसे किस तरह का स्वाद पसंद। शामू, अगर अब्दुल जैसा उस्ताद नहीं चुना गया तो हमारी बिरयानी का क्या होगा? हम तो अभी तक चावल धोना भी ठीक से नहीं जानते। घबराओ मत, 10 दिन है। लगन हो तो कोई भी सीख सकता है। कोशिश करो, किस्मत पलट सकती है। रामू और शामू अभी भी उलझन में थे। तभी उन्हें वही नया ठेले वाला दिखा। भाई, आज तो बिरयानी खिलाओ, भूख से जान जा रही है। ठेले वाले ने मुस्कुराकर प्लेटें आगे बढ़ाईं। लो भाई, गर्मा गर्म मटन बिरयानी। भाई, क्या तुम हमें बिरयानी बनाना सिखाओगे? बस 10 दिन की बात है। अगर मैंने तुम्हें सिखा दिया तो तुम महल जाओगे और मेरे ठेले पर कौन आएगा? रामू ने चिढ़कर कहा, अच्छा, तो खुद ही चले जाना महल, यही बाकी रह गया था। बिरयानी खत्म कर दोनों चुपचाप वहां से निकल आए और एक पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। कुछ देर चुप रहने के बाद शामू की आंखों में चमक आई। रामू, तुम्हें याद है वो बूढ़ी अम्मा जो हमें बचपन में दाल चावल खिलाती थी? क्या स्वाद होता था। हाँ यार, उनके हाथ का स्वाद तो आज तक नहीं भूला। मुंह में पानी आ गया। क्यों ना उनसे पूछें? क्या पता उन्हें बिरयानी बनानी आती हो। उनके खाने में तो जादू था। चल, अब वही एक उम्मीद बची है। बूढ़ी अम्मा ही हमारी आखिरी उम्मीद है। और दोनों उम्मीद की नई लौ लेकर बूढ़ी अम्मा के घर की ओर बढ़ पड़े। रामू और शामू तेजी से गांव के आखिरी कोने पर बने एक छोटे से मिट्टी के घर की ओर बढ़े। वहीं रहती थीं बूढ़ी अम्मा, जिनके हाथों की दाल और चावल का स्वाद आज भी उनकी यादों में ताजा था। दरवाजे पर पहुंचते ही शामू ने आवाज लगाई, अम्मा, अम्मा, घर पर हो क्या? अंदर से धीमी आवाज आई। कौन है रे? रामू और शामू अंदर गए। अम्मा, आपको पता है ना, राजा ने बिरयानी बनाने का मुकाबला रखा है। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रे, पूरा गांव चर्चा कर रहा है, मगर तुम दोनों क्यों इतने उत्साहित दिख रहे हो? अम्मा, क्या आप हमें बिरयानी बनाना सिखा सकती हैं? अम्मा कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, बेटा, मैंने कभी बिरयानी नहीं बनाई, लेकिन खाना तो जीवन भर बनाया है। जो जो आता है उसी से कोशिश करते हैं। स्वाद दिल से बनता है, बर्तन से नहीं। ये सुनते ही दोनों के चेहरे खिल उठे। अम्मा, आप हाँ बोलो, बाकी हम सब ले आएंगे। चलो फिर आज ही शुरुआत करते हैं। शामू दौड़कर बाजार चला गया और ताजा मटन लेकर लौटा। उधर अम्मा और रामू ने रसोई में तैयारी शुरू कर दी। अम्मा ने चावल धोकर पानी में भिगो दिए। फिर मटन में मसाले, भुना प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, पुदीना और दही मिलाकर अच्छा से मसाज किया। बेटा, माँ सिर्फ मसाले से नहीं, धैर्य से गलता है। जल्दी मत करना।
धीरे धीरे खुशबू रसोई में फैलने लगी। पहले चावल पकाया गया, फिर मटन को धीमी आंच पर रखा गया। रामू ने उत्सुक होकर पूछा, अम्मा, अब क्या? अब सब्र। जब मटन 90% पक जाए तब उसके ऊपर चावल डालकर दम देंगे। असली बिरयानी वहीं से शुरू होती है। कुछ देर बाद जब बर्तन खोला गया तो सुगंध ऐसी थी जैसे पूरा गांव महक उठा हो। शामू ने एक निवाला चखते ही कहा, अम्मा, ये तो जादू है। ऐसी बिरयानी तो उस ठेले वाले ने भी नहीं खिलाई। जादू नहीं बेटा, दिल से डाला हुआ स्वाद है। रामू और शामू के दिल में नई उम्मीद जग चुकी थी। अब वे महल की ओर नहीं, अपने सपने की ओर बढ़ रहे थे। दस दिन पूरे होते ही रामू, शामू और पूरे गांव के लोग अपनी अपनी बिरयानी लेकर महल पहुंचे। राज दरबार में शाही सुगंध फैली हुई थी। राजा सिंहासन पर बैठे और मुस्कुराकर बोले, आज मैं हर एक की बिरयानी चखूंगा। जिसकी बिरयानी सबसे अलग और दिल छू लेने वाली होगी, वही मेरा शाही रसोइया बनेगा। एक एक कर राजा ने बिरयानी चखी। हर निवाले पर वे ध्यान से स्वाद महसूस करते। पूरा दरबार सांस रोककर नतीजा सुनने का इंतजार करने लगा। राजा दरबार में आए और बोले, आप सबने बहुत मेहनत की है। 3 बिरयानियों ने मुझे प्रभावित किया, हरिया की, अब्दुल की और तीसरी रामू और शामू की। रामू और शामू की धड़कनें तेज हो गईं। राजा ने आगे कहा, तुम चारों में से अब एक आखिरी सवाल का जवाब तय करेगा कि विजेता कौन बनेगा। हरिया, अब्दुल, रामू और शामू एक दूसरे को देखने लगे। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ, बिरयानी में सबसे जरूरी क्या है? वो क्या चीज है जो उसे असली स्वाद देती है? हरिया ने तुरंत कहा, मसाले महाराज। नहीं, गलत। अब्दुल ने आत्मविश्वास से कहा, मटन या चिकन, यही तो जान है बिरयानी की। राजा ने सिर हिलाया और बोले, नहीं, ये भी गलत। अब बारी आई रामू की। उसने सोचा और बोला, खड़े मसाले महाराज। यह भी सही नहीं है। अब सबकी नजरें शामू पर थीं। उसका गला सूख गया। राजा बोले, शामू, अगर तुमने गलत कहा तो मौका खत्म। सोचकर जवाब देना। शामू ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों के सामने अम्मा की रसोई और उनका कहा एक वाक्य चमक उठा, स्वाद दिल से बनता है, मसाले से नहीं। शामू ने सिर उठाकर कहा, महाराज, मेरा जवाब है नमक। पूरा दरबार शांत हो गया। राजा मुस्कुराए और बोले, सही जवाब। नमक, एक छोटी सी चीज, पर उसके बिना न मसाले काम आते हैं न मटन। शामू, तुम ही विजेता हो। अगले दिन दोनों अम्मा के पास पहुंचे। शामू ने खुशी से कहा, अम्मा, आपकी दुआ और सीख के बिना ये मुमकिन नहीं था। स्मरण रखना बेटा, सिर्फ नमक ही नहीं, नियत भी स्वाद देती है। और इस तरह बिरयानी ने सिर्फ राजा का दिल नहीं जीता, बल्कि रामू और शामू की जिंदगी भी खुशबूदार बना दी।